बात करते हैं पहली खबर की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पंजाब पुलिस इसकी जांच कर रही है और वो जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दाखिल करने वाले नेता के वकील से यह पूछा है कि उनका क्या इंटरेस्ट है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि जगजीत सिंह मिल्खा जो है वो एक नेता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी कि मूसेवाला हत्याकांड को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मानसा के भाजपा नेता जगजीत मिल्खा ने यह याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का जो परिवार है वो पंजाब पुलिस की जो जांच है उससे बहुत ज्यादा सहमत और संतुष्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन 3 शार्प शूटर्स को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है जिनका सीधा कनेक्शन इस जांच से था। इस बीच सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन जब यह जांच मानसा के ही भाजपा नेता के द्वारा पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट लेकर जाई गई, इसे खारिज कर दिया गया। क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ इसका फर्क पड़ सकता है पूरी जांच प्रक्रिया पर, बात करते हैं। करण खुराना हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण, जिस तरह से मांग को खारिज कर दिया गया है, सीबीआई कोर्ट की जांच, सीबीआई की द्वारा जांच सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और यह कहा है कि जिस दिशा में जांच चल रही है वो बिल्कुल ठीक है। किस तरह से देखना चाहिए इस पूरी चीज को? करण, लगा है सिद्धू मूसेवाला के जो परिजन है, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सीबीआई या एनआईए से जांच करवाई जाए। उन्होंने खुद अमित शाह से मुलाकात की थी चंडीगढ़ में कि जांच जो है सही दिशा में नहीं जा रही और ऐसे में सीबीआई जांच होनी चाहिए या एनआईए से जांच करवानी चाहिए। इसमें जो है उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। तो याचिका जो है, जो बीजेपी नेता की तरफ से दाखिल की गई थी, दायर की गई थी, वो खारिज कर दी है। इससे पहले बता दूं आपको, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है मूसेवाला हत्याकांड में। अभी तक पंजाब पुलिस ने केवल 14 लोगों को गिरफ्तार किए जो मूसेवाला से मददगार साबित अपने आप में मदद की थी। जो मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उसमें कोई बड़ा शार्प शूटर जो है वो गिरफ्तार नहीं किया, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 जो शार्प शूटर है उनको गिरफ्तार किया, चाहे वो प्रियवत फौजी हो या अंकित शेरसा हो, जो काफी ज्यादा चर्चा में आए थे। क्योंकि वो करण, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। हमारे साथ जगजीत सिंह मिल्खा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मानसा से। जगजीत जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया सर उस याचिका को जो आपके द्वारा दाखिल की गई थी, कहा कि इसे राजनीतिक ढंग देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा सबसे पहले तो इस पर। सबसे पहले तो मैं भारतीय कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है वो कुछ सोच के ही दिया होगा, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी ये आदेश आया है, एक तो परिवार भी उस जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, आपने देखा होगा स्पेशल सेल दिल्ली में ही की है, कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस इसमें नाकाम रही है। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है एनआईए या सीबीआई से हो, क्योंकि मेरा एक दायित्व बनता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें मैंने चुनाव लड़ा है उसी में सिद्धू मूसेवाला का काम आता है। और जो पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं की जा रही है। हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे जो इलाके में एक सूझवान नागरिक होने के नाते जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका हम अच्छे से संज्ञान लें और कानून व्यवस्था को प्रॉपर बनाए रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट लेकिन जगजीत जी ये मान रहा है कि जांच ठीक दिशा में चल रही है, आप सहमत हैं इस बात से? क्या सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच सही दिशा में चल रही है, एक्चुअली जो स्पेशल सेल दिल्ली काम कर रही है वो अपनी बिल्कुल प्रॉपर ढंग से कर रही है। उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, ये जो गिरफ्तारियां फतेहबाद से पवन गुजर जो उठाया गया है, गयाबाद जिसको छोड़ दिया गया, उसकी निशानदेही पे जो किरमारा गांव हरियाणा से वो असला बरामद हुआ है। और वो कहीं ना कहीं जितने भी शूटर पकड़े गए हैं दिल्ली की स्पेशल सेल में ही पकड़े हैं। और मैं उस दिल्ली की स्पेशल सेल का बहुत ही धन्यवाद करता हूं जो अपना प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। मतलब पंजाब पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और इससे लोग भी सहमत नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। तो कुछ पंजाब पुलिस का जो किरदार है, आपने देखा होगा इतने दिनों में जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग सारी की सारी गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। और पंजाब पुलिस में जो भी है कहीं ना कहीं वो सियासत से प्रेरित और जो मान का वहाँ
आम आदमी पार्टी का जो किरदार है आपको व्यक्ति को गया होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कमजोर साबित हुए हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डेली जो हत्याएं हो रही हैं, पंजाब में मर्डर हो रहे हैं, एक सिलसिला जारी है, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। तो जगजीत जी, आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस ये कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाह रही है? कुछ बंदिशें हैं। देखिए, पंजाब पुलिस के साथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये रिमोट कंट्रोल सरकार जो दिल्ली से चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें देखिए पंजाब की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो चुकी है। आपने देखा होगा जितने मर्डर हुए, जिस दिन मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, उसी दिन उससे अगले दिन संदीप नंगल अंबिया फेमस खिलाड़ी था कबड्डी का, उसका जो मर्डर 3 महीने ट्रेस नहीं है, उसी ट्रेस करके सामने लाया गया। कहीं ना कहीं जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तभी ऐसा होता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले का गांव भी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, अब परिजन भी मांग कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस जांच से। बिल्कुल, 3 दिन पहले सरगुनगढ़ में सिद्धू मूसेवाले के पिताजी किसी कार्यक्रम में आए थे, बड़े दुखी हृदय से कह रहे थे कि मैं इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट और चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत, मैं ये भी सोचता हूँ ये कोई इंटरनेशनल एजेंसियां जो पंजाब को उसी आतंकवाद में झेलना चाहती थी, कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है जो कि नेशनल एजेंसियों के बिना एनआईए के बिना नहीं हो सकती थी। मैंने इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। चलो जो भी रहा, लेकिन मैं फिर भी माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, जो भी उनका सोचना था, जो भी जज का फैसला है उसका सम्मान करता। एक आखिरी सवाल लूंगा जगजीत जी, अब आगे की कानूनी लड़ाई जो है क्या लड़ेंगे? पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन की रास्ते पर जाएंगे या फिर? बिल्कुल जी, पिटीशन को मैं डालने जा रहा हूँ और देखिए इस पे कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की सुरक्षा का मामला है। जो पंजाब है बिल्कुल ऐसा स्टेट है जिसमें हिंदू सिख का कोई आजकल कोई मायना नहीं है। आज तीनों रिश्ते भी होने लगे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जहर घोलने की जो विदेशी एजेंसियां उनके द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी साजिश है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जगजीत जी आपका समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। तो जो याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले के, जिनकी रिव्यू पिटीशन जो है, जिनकी पिटीशन खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमारे साथ जुड़े थे और हरियाणा न्यूज से उन्होंने ये भी कहा कि वो पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करेंगे, कानूनी कार्रवाई आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का परिवार, मानसा के लोग पंजाब पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। करण के पास में आता हूं। करण, एक बार फटाफट से रैप अप स्टेटमेंट जरा दीजिए, किस तरीके से ये आगे की कार्रवाई दिशा जाती हुई लग रही है पूरे जांच की? जी देखिए, पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करना होगा, सम्मान करना होगा, लेकिन जिस तरीके से मानसा के जो बीजेपी नेता उन्होंने बताया कि जो पंजाब पुलिस को है वो इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली है। हालांकि 14 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया, लेकिन वो छिटपुट है या जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला में सीधे तौर पर जो है मदद नहीं की या मददगार के रूप में वो सामने आए थे। जबकि दिल्ली पुलिस को देखे तो उन्होंने तीन जो है शार्प शूटर जो सीधे तौर पर मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे, उनको गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस मामले में राजनीतिक एंगल सही नहीं होगा, पंजाब पुलिस जो है सही दिशा में काम कर रही है, जबकि मूसेवाला के परिजन, उनकी माने तो पंजाब पुलिस सही से जो है गिरफ्तारी नहीं कर रही। और परसों तरसों ही जो है मूसेवाला के जो पिता है उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि अभी भी 2 जो ऐसे है पापी, उन्होंने पापी कहा था कि 2 पापी अभी भी पंजाब में घूम रहे हैं और वो आने वाले समय में और किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हालांकि नाम तो नहीं बताया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 अभी भी जो 2 लोग ऐसे हैं जो बड़ी मछली है वो अभी भी फरार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में वो अमित शाह से भी मांग कर चुके हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच कराए। वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इसको लेकर ही जब ये याचिका कहीं ना कहीं खारिज हुई है तो अपने आप में एक बड़ा झटका लगा है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और क्या वो फैसला लेते हैं। क्योंकि अमित शाह से उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात की थी, अमित शाह चंडीगढ़ में किसी और काम के सिलसिले में आए थे और वो पंजाब से तुरंत चंडीगढ़ में मिलने आए अमित शाह से, उसके बाद उन्होंने अपनी गुहार लगाई, अपना दर्द बयां किया और लगातार बोलते आ रहे कि पंजाब पुलिस सही दिशा में काम नहीं कर रही, बड़ी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और जो बड़ी मछलियां है वो अभी भी फरार चल रही है। हालांकि कई सिंगर, पंजाबी सिंगरों के भी नाम आए थे, चाहे मनकीरत औलाक का नाम हो, बड़े बड़े पंजाबी सिंगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है गैंगस्टर के साथ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ मनकीरत औलाक का नाम जुड़ता रहा है और कई फोटो भी वायरल हुई। सेंट्रल एजेंसियों की जांच की मांग जो है वो की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है, रिव्यू पिटीशन किस तरफ लेकर जाएगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया।